अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बहुत बड़ी खबर आ रही। खबर है कि सम्राट मंत्रिमंडल में निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। निशांत कुमार कल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज इस सिलसिले में जेडीयू के सीनियर लीडर्स लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि कल पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम तक ही पटना पहुंच जाएंगे। जेडीयू कोटे से भी सभी पुराने मंत्री रिपीट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 नए चेहरों को भी टीम सम्राट में मौका मिल सकता है। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता भगवान सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। हमारे साथ हैं जेडीयू के सीनियर लीडर विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, जो मंत्री बनने जा रहे हैं। अभी परिचय भले विधायक का है, पहले आप मंत्री रह भी चुके हैं, एक लंबे अंतराल के बाद फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। बनने जा रहे हैं, बन जाएंगे तब न कोनो बात के जवाब देंगे। हम भी सुन रहे हैं, हम लोग के नेता है नीतीश कुमार जी, माननीय ललन बाबू, संजय झा जी और विजय चौधरी जी डिप्टी सीएम है। तो इस सब लोग के साथ बातचीत हुई थी और लोगों ने कहा कि आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। अब निशांत की भी चर्चा हो रही है, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, इससे जेडीयू को और मजबूती मिलेगी? निशांत को हम लोग भी चाहते थे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र भी है, तो वो तो नहीं कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी पर दबाव डाला था विधायक दल के मीटिंग में कि हम लोग आप हामी भरिए ना, पार्टी में आ जाएंगे तो पटिया मजबूत होगा। सब लोगों ने लगा, पार्टी की जो नेतृत्वकारी बड़ी है वो लोग भी लड़ा। तो संभवतः सुन रहे हैं कि नीतीश जी मान गए हैं कि सरकार में शामिल हो तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। जब पार्टी डिसीजन कर देगी तो सरकार में शामिल होना। आपको लगता है निशांत के आने से जो जेडीयू का एक लवकुश वोट बैंक पहले रहा है उसमें और मजबूती आएगी? लव कुश जो बोला जाता है ना, तो लव कुश के एक पाठ है ना। जब वो बन जाएंगे, सम्राट जो हो जाएंगे, हम लोग आ रहे हैं, तो ये जनता दल यूनाइटेड का आधार वोट है। आधार वोट का या पिलर का ही है या महत्वपूर्ण ताकत है। लव कुश के ही दीवार पर इमारत खड़ी है, तो मजबूत हो जाएगा। छोटी छोटी जो जातियां हैं, हम लोग से वो लोग लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि कोयरी, कुर्मी, कहार, बनिया, तेली, तमोली, जितनी जातियां हैं छोटी छोटी, सबसे अच्छी रिश्ता रहता है लव कुश परिवार का। और नीतीश चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, बार बार ये कहा जा रहा था निशांत कुमार की तरफ से कि पहले मैं जनता के बीच जाऊंगा, उनसे संपर्क करूंगा, उनके बीच में जाऊंगा, उनकी समस्याएं जानूंगा और उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा। उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया, लेकिन वो उन्होंने ठुकरा दिया। क्या अब वो मंत्री पद के लिए मान गए हैं? क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि एक दिन पहले तक उनकी चर्चा होती रही और अगले दिन ये सब बात पता चली कि वो डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं। इस बार भी क्या ऐसा तो नहीं होगा? क्या सच में वो मान गए हैं या अभी सिर्फ अटकलें चल रही? देखिए, अभी आधिकारिक घोषणा भले नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के कई नेताओं से मेरी बात हुई है। उनकी तरफ से तो जरूर ये कहा जा रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा भी है कि किस तरह से उनको तैयार किया गया, किस तरह से मनाया गया, क्या अड़चनें आ रही थी, ये सारी बातें भगवान सिंह कुशवाहा ने कही है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद ऐसी कोई खबर बाद में ना आए। निशांत का मंत्री बनना तय माना जा रहा है और निशांत के करीबी कुछ जो टीम निशांत के नाम से जिनको जानते हैं, उनके कुछ विधायकों से मेरी बात हुई है। उन लोगों ने भी कहा है कि निशांत मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और ये सही है कि इससे पहले भी उनके नाम की चर्चा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि वो अभी बिहार घूमना चाहते हैं, अलग अलग जिलों में उनकी यात्रा भी अभी चल रही है। लेकिन इस बीच अचानक कल निशांत को मंत्री बनाए जाने की चर्चा हुई है, तो जाहिर है सोच समझकर इस फैसले को लिया गया है। क्योंकि जाहिर है जब आप सत्ता में होते हैं, सरकार का हिस्सा होते हैं,
तब आपको पार्टी के लिए और साथ ही साथ अपने समर्थकों के लिए कुछ करने की गुंजाइश होती है। तो कहीं ना कहीं समर्थकों का, उनके चाहने वालों का, पार्टी के नेताओं का एक दबाव भी था कि आपको सरकार का हिस्सा अभी होना चाहिए, और निश्चित रूप से इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी, क्योंकि लवकुश का जो गठजोड़ है उसमें यदि आप कहें तो लव का जो प्रतिनिधित्व है जाहिर है नीतीश कुमार करते हैं। अब नीतीश कुमार चूंकि है नहीं, तो निशांत के जरिए ये जो कॉम्बिनेशन है लवकुश का वो निश्चित रूप से मजबूत दिखेगा और जाहिर है इससे एक मजबूती मिलेगी। तो इस बार लगभग तय माना जा रहा है कि निशांत जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। तो बिल्कुल इससे जेडीयू को भी मजबूती मिलेगी, एनडीए को तो मिलेगी, लेकिन कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण होने वाला है उससे पहले जो शक्ति प्रदर्शन होगा, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, पूरा रोड शो होने वाला है, तो एक तरीके से ऐसा कहें एनडीए अपने आप को पूरी तरह मजबूत दिखा रही है। न्योता तेजस्वी यादव को भी दिया गया है, लेकिन क्या आएंगे वो इस शपथ ग्रहण में? अब इस बात की आधिकारिक तौर पर अभी तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। जाहिर एक औपचारिकता होती है निमंत्रण की, और इससे पहले जो शपथ ग्रहण हुआ था मुख्यमंत्री का, वहां तेजस्वी यादव नहीं आए थे, इसलिए बहुत संभव है वो इससे दूरी बनाकर रखें। लेकिन निश्चित रूप से शपथ ग्रहण समारोह भव्य होने वाला है, और खासतौर से बंगाल की जीत की पृष्ठभूमि में चूंकि ये शपथ ग्रहण है, तो ऐसे में खासतौर से बीजेपी एनडीए अपनी ताकत जो है वो दिखाना चाहती है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे तो एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक एक रोड शो की शक्ल में उनका जाना होगा, और रास्ते में अलग अलग जगहों पर स्टेज मंच तैयार किए गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। तो पूरी कोशिश है कि बंगाल की जीत, जिस तरह से बड़ी जीत मिली है, उसको बिहार से भी जोड़ा जाए, और कहीं ना कहीं अंग भंग और कलिंग का जो नारा एक तरह से दिया गया था बीजेपी की तरफ से, पश्चिम बंगाल की जीत का तरीके से कहें जश्न बंगाल में भी बनेगा। जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा मंत्रिमंडल का, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, गृह मंत्री पहुंचेंगे और सभी नेता एक मंच पर मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।